गुड इवनिंग। मेरे और एक नए व्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है, वेलकम। तो इवनिंग का टाइम था, मतलब शाम का वक्त था। लगभग अभी 6 बज रहे होंगे, ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। और आकांक्षा तो बिल्कुल भी नहीं सोई। और फिर जब उससे पता चला कि उसका कोच आने वाला है, तो मैंने नहीं, हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, मतलब आकांक्षा के पापा ने ऑर्डर किया था उसके लिए डॉल हाउस। और बस उसी को ओपन करने जा रहे थे। बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि आजकल आप खुश हो क्या? ये मिलने के बाद तुम मम्मी का बात सुनोगी? ये तुम मिलने के बाद मम्मी का बात सुनोगी? सच में? प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू। तो जैसे कि आकांक्षा ने मुझे बताया कि ये टेंट हाउस है जो बच्चों का होता है ना, खेलने वाला बारबी हाउस। तो ये मुझे बहुत दिनों से इसके पापा को वो मांग रही थी और मुझे भी मांग रही थी, बट मैंने नहीं दिया खरीद के। बट इसके पापा ने उसको खरीद के दिया फ्लिपकार्ट से, बहुत मना करने के बाद भी। तो फिर आकांक्षा ने बोला कि वो हमारे सारी बातें सुनेंगे, खाना भी खाएंगे, दूध भी पिएगा, सब कुछ करेगा ये मिलने के बाद। तो चलो देखते हैं कि कितना हमारा बात सुनता है आकांक्षा टेंट हाउस मिलने के बाद। अभी जस्ट रिसीव हुआ है हमें ये, तो अभी फिटिंग कर रहे हैं। फिटिंग करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि ये दिखने में कैसा दिखता है। फिटिंग करना बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। चलिए मैं फिटिंग करके आप सबको दिखाती हूँ। आप मानो या ना मानो, लेकिन आजकल के बच्चे हद से ज़्यादा स्मार्ट है। मतलब वो खुद से फ्लिपकार्ट ऑन कर सकते हैं, शॉपिंग ऐप्स, और फिर बोल सकते हैं, मतलब ऑर्डर नहीं कर सकते लेकिन हमें दिखा के बोल सकते हैं कि हमें ये चाहिए। एक्चुअली गलती हमारा ही है, हम उनके सामने ये सब करते रहते, तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे ना ईज़िली कैप्चर कर लेते हैं सब कुछ। तो इसीलिए मेरी ही गलती है। मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन, मतलब पहले करती थी, अभी बहुत मैंने कम कर दिया है ऑनलाइन शॉपिंग करना। वही चीज़ मंगवाती हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 2 हाथ चीज़ मैंने ये मना किया था इनको कि आप मत दीजिए, क्योंकि बच्चे 2 दिन खेलेंगे, हफ्ते भर खेलेंगे, फिर उसको ना रख देंगे। बट इन्होंने नहीं है कि बच्चे इतने दिनों से मांग रही है, दे देते हैं। मैंने बहुत मना किया था बट इन्होंने दे दिया, तो फिर दे दिया। लेकिन मैं आजकल इसके लिए कुछ भी नहीं ला रही हूँ, क्योंकि ना ये एकदम बेकार का चीज़ होता है। बच्चे खेलते नहीं है कुछ भी चीज़ों से, उन्हें सिर्फ किचन के बर्तनों से खेलना होता है और वो अपनी चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं खेलते। मेरे घर में इतना खिलौना है कि और एक बच्चा खेल सकता है। मतलब जब से ये हाउस आया है आकांक्षा तब से ऊपर ही उठी हुई है, तो ये अच्छी बात है। आकांक्षा ने राजकुमारी, अच्छा। और रात के अभी 7:30। रुको, अरे रुको भाई, 7:30 हो रहे हैं अभी। आकांक्षा को कार्टून लगा के दे देती हूँ। कार्टून देखेगी तो एटलीस्ट बेड के ऊपर बैठा रहेगा वो, नहीं तो वो नीचे ज़मीन पे ठंड पे रहती है और सॉक्स भी नहीं पहनती। आकांक्षा का बहुत गंदा हैबिट है। बहुत खुश है वो, हाउस पार्क एकदम पागल हो गई है। और अभी डिनर क्या बनाऊँ वही, ओह माय गॉड इतना सारा हेयर फॉल। डिनर में क्या बनाऊँ वही मैं सोच रही थी, तब से सोच ही रही थी, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, मैं डिनर में क्या बनाऊँ। डिनर के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं। और यहाँ पे हस्बैंड बोले कि उनको अभी उन्होंने लंच भी नहीं किया और वो डिनर भी नहीं करेंगे, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने यहाँ पे दाल भिगोया है और इस पे मैं दूंगी आलू और एक ये, तो सिंपल हम लोग ऐसे ही खा लेंगे। और सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ये जो मूंग, गोटा नहीं, ये जो स्प्लिट मूंग होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है स्प्लिट मूंग। इसको मैंने पानी के में भिगो के रखा हुआ है,
ढक के रख दूंगी और सुबह इसको मिक्सी में पेस्ट करूंगी, लहसुन नमक ये सब डाल के। तो इसका मैं बनाऊंगी चीला। सुबह का हो गया है, सुबह का प्रिपरेशन हो चुका है, अभी डिनर का करते हैं फटाफट। तो ये वो स्प्लिट मूंग है जो कि मैंने अभी भिगो कर रखा है कल सुबह की नाश्ते के लिए। इसके मैं चीले बनाने वाली हूँ। तो ये रह गए हैं, तो बच गया है, तो इसको कंटेनर में डाल के अच्छे से रख दूंगी। चलो गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। आज व्लॉग अधूरा रह गया मेरा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल ऐसे ही मेरा पूरा दिन चला गया क्योंकि बारिश हो रही थी तो कुछ किया नहीं था, और वैसे ऊपर से संडे था तो बिल्कुल भी बोरिंग सी एकदम दिन गई मेरे घर के अंदर ही। रूखा सूखा वाला कुछ भी नहीं किया। हस्बैंड काम पे थे, पूरा दिन बिज़ी थे, मैं ऐसे ही घर पे थी। और फिर आ गया मंडे का दिन। तो आज ये सुबह का व्लॉग है। आज ही मैं इसको वीडियो को ना बना के पब्लिश कर दूंगी क्योंकि मेरा एम रहता है कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे। तो ये सुबह का वक्त है, नाश्ते का वक्त है। मैंने नहा लिया है, मेरा सब कुछ हो चुका है। मुझे पूजा नहीं करना था तो पूजा मैंने नहीं किया है। उसके बाद सुबह मैंने चीले बनाए थे अपने लिए, वो मैंने कैप्चर करना मैं भूल गई थी फटाफट से क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। रात को भी थोड़ा सा खाना खाया था इसलिए भूल गई थी। तो थोड़ा 2 चीला बना के मैंने खा लिया था। और उस वक्त मैं फ़ोन पे किसी से बात करी थी तो इसीलिए व्लॉग बनाना मेरे दिमाग से चला गया। और अभी मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ आकांक्षा के लिए कॉर्नफ्लेक्स। तो अभी उसके लिए नाश्ते में मैं कॉर्नफ्लेक्स दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम है, दिमाग काम नहीं कर रहा कि क्या करूँ नहीं करूँ। ऊपर से बारिश वाला मौसम हो रहा है। बारिश तो नहीं हो रही है सुबह से, लेकिन बारिश वाला मौसम में मैं अभी आपको बाहर का हालत दिखाऊंगी, मतलब बाहर का मौसम दिखाऊंगी कि किस तरह से हो रखा है। बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं मेरे, और आकांक्षा ने रात को टॉयलेट भी कर दिया था तो उसके भी बहुत सारे बेडशीट्स निकल गए थे। तो दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करूँ। जब बारिश होता है ना तो आप कहीं जा नहीं सकते हो, कोई आपके घर में आ नहीं सकता है, उसके बाद आप कपड़े भी नहीं धो सकते हो। ये देखो बाहर का नज़ारा एकदम सुनसान, मतलब रास्ते पे बहुत कम लोग हैं क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रहा है। ये देखो पौधा एकदम खिल गया है। एक तो बहुत अच्छा होता है बारिश होने से आपके एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, और जितनी भी धूल मिट्टी थी ना, बारिश की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें, बट अभी हद से ज़्यादा बारिश हो रहा है तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता। और सबसे लॉस होता है हम लोगों का, जो हम लोग को जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा बारिश में लॉस होता है। तो मुझे एकदम बहुत टेंशन हो रही थी। मैं भगवान से था यही बोल रही थी कि बारिश हटा दो, बस धूप दे दो, इसकी ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सहन कर लेंगे गर्मी, लेकिन बारिश में हम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है, उसके बाद मैंने जो रिपोर्ट्स आए हैं वो आज तक पड़े हुए हैं, मैं दिखाने नहीं जा पा रही हूँ। उसके बाद मुझे आकांक्षा का यूनिफॉर्म भी लाने जाना है, वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि हस्बैंड तो जाने से रहे, मुझे ही जाना पड़ेगा। बट मैं कैसे जाऊँ आकांक्षा को अकेले छोड़ के। मम्मी भी नहीं आ पा रही है, मम्मी अपने घर पर है, हो गया 4-5 दिन तो मम्मी अपने घर पर ही है। यहाँ पे मैं दूध वाला चाय बना रही हूँ खुद के लिए। ये है आकांक्षा उठ चुकी है और खा रही है कॉर्नफ्लेक्स। और बहुत ठंड है ना, इसलिए मैंने उसको फुल पैंट पहना दिया, ऊपर में एक स्वेटर पहना दिया और पूरा कपड़ा उसको पहना के रखा है क्योंकि इसका ना बहुत जल्दी बीमार पकड़ लेती है इसको। और वो रहा आकांक्षा का हाउस। तो हे गाइस देखिए अभी ना यहाँ से बहुत कड़क धूप आ रही है, मतलब धूप खिल रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है।
और मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। तो ये छोटा वाला सोयाबीन है, ये ग्रेवी है, ये आलू फ्राई करके रखा है। तो सिंपल सब्ज़ी बना दूँगी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश ना 2-3 दिन से कंटिन्यू हो रहा था। तो सुबह से धूप का कोई नामो निशान नहीं है। तो अभी जाके थोड़ा सा धूप मतलब दिखाई दे रहा है। बिजनेस बहुत अफेक्ट होता है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब भी ऐसे कंटिन्यूअसली बारिश होता है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है हम लोगों के लिए। तो इसीलिए मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि यार बारिश को हटा दो, मौसम ठीक कर दो, धूप वाला कर दो, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने वाली है। तो फाइनली शायद अभी बारिश तो नहीं है, सुबह से बारिश नहीं है, लेकिन मौसम अच्छा हो रहा है अभी। थैंकफुली अगर मौसम अच्छा हो जाए तो कोई टेंशन नहीं होगा। तो चलिए मैं ना लंच बना रही हूँ, अभी ये लंच बना रही हूँ। तो बनाते हैं लंच, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप सबसे। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है। सिंपल खाना ही बनाया है, ज़्यादा कुछ इतना नहीं किया है क्योंकि बारिश का मौसम है, घर में सब्ज़ी भी नहीं है, मनपसंद सब्ज़ी नहीं है। तो इसीलिए सोयाबीन कड़ी, कभी कभी सोयाबीन भी खाना चाहिए, सोयाबीन प्रोटीन में रिच होता है, अच्छा होता है। सोयाबीन दाल और राइस, बस ये है आज का हमारा लंच। क्या कर रहे हो आप? आज आकांक्षा ने पहनी है वॉच, उसका मन किया कि उसको वॉच पहनना है और वो देख रही है टीवी। मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि कितना अच्छा हो गया है। ये देखो कितना साफ़ हो गया है, ऊपर से धूप भी आ चुकी है थोड़ी थोड़ी। ये धूप थोड़ी टाइम के लिए रह जाएगी बट ठीक है, मौसम ठीक हो चुका है तो अच्छा लग रहा है। ये देखो धूप। धूप देखते ही मैंने कपड़ा मशीन में लगा दिया है। देखिए कितना सारा जमा हो गया था। ये बेडशीट्स है और इधर में बेडशीट्स है, मतलब कितने सारे बेडशीट्स है। चलिए बाथरूम से निकल जाते हैं।